कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। चर्चा गर्म है। चर्चा गर्म इस बात की है कि जदयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने जो बयान दिया है, इस बयान से बिहार की सियासत काफी गर्म हो चुकी है। चर्चा इस बात की है कि कुशवाहा, यादव, मुसलमान ये वोट 2024 में जैसे बीजेपी एनडीए गठबंधन को डैमेज की है, 2025 में ये बयान कहीं ना कहीं भारी ना पड़ जाए। नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक लॉकुश समीकरण और एनडीए गठबंधन का कोर वोट बैंक एमवाई समीकरण के अलावा अगर देखा जाए तो लॉकुश समीकरण जो है वो इसी कोर वोट बैंक के बदौलत बिहार में अपनी सरकार बनाते आ रहे हैं। लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में खलबली मच गई है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में जो कुशवाहा वोट बैंक है वो बड़े नाराज है। कुशवाहा के बड़े बड़े नेता नाराज हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी नाराज है कि आखिरकार किस हैसियत से देवेश चंद्र ठाकुर ये बयान दे रहे हैं। कई कुशवाहा नेता तो सबूत दिखा रहे हैं कि किस क्षेत्र में कितना वोट पड़ा है। जो आप कह रहे हैं कि कुशवाहा ने वोट नहीं किया तो उसका भी सबूत आप ले लीजिए। अब इस बयान से नीतीश कुमार की लंका लग गई है क्या 2025 में बड़ा नुकसान हो सकता है। 2025 के चुनाव में बीजेपी और जदयू से कई ऐसे चेहरे हैं जिनको लगातार मुख्यमंत्री के तौर पर प्रेजेंट किया जाना है। सम्राट चौधरी से लेकर जदयू के अंदर कई ऐसे बड़े नेता हैं, तो क्या उनका सपना अधूरा रह जाएगा। चर्चा गर्म में आज इस विषय पर चर्चा होगी। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सर चंदन झा सर मौजूद हैं। पूछते हैं इनसे, जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो देवेश चंद्र ठाकुर का जो बयान दिया है माइकम समीकरण, इस समीकरण में बड़ी सेंधमारी हो गई है। लालू यादव की तरफ ये सभी टर्न करेंगे। तो आपने देखा शाहाबाद क्षेत्र में और मगध में किस तरह से अचानक रातों रात कुशवाहा लोग नाराज हो गए, राजपूत भी नाराज हो गए, इसलिए आर.के. सिंह भी हारे, उपेंद्र कुशवाहा भी हारे, सुशील सिंह भी हारे, वहाँ से अभय कुशवाहा जीते। तो वैसी स्थिति में कुशवाहा वोटरों ने इस बार इंडी गठबंधन की तरफ अपना रुझान दिया है। और वैसी स्थिति में तब देवेश चंद्र ठाकुर का इस तरह का बयान आना ये कहीं ना कहीं आत्मघाती हो सकता है। क्योंकि कुशवाहा समाज अगर पूरी तरह से नाराज अगर हो जाता है, उन्होंने साफ तौर पे कहा तो क्या लालू जी ने 7 टिकट दे दिया तो बहुत ज़्यादा हो गया, सबको उनके तरफ चले गए। कुशवाहा को कितना नीतीश कुमार ने देखा। इसके बाद फिर एमवाई पे भी उन्होंने बोला जो मुस्लिम और यादव का हम कोई काम नहीं करेंगे, उनका हम समाज का काम करेंगे, सड़क बनवाएंगे, बिजली हम देंगे, ये सब करेंगे, लेकिन किसी का निजी काम हम नहीं करेंगे। क्योंकि उनके आवास पर लोग जाते थे पुलिस या पैरवी के लिए भी, या कोई काम सर्टिफिकेट के लिए, या अस्पताल में कहीं इलाज के लिए। तो इन सब तरह का काम उन्होंने करने से इनकार कर दिया है, जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी परेशानी में डाल सकता है। नीतीश कुमार सीमांचल में पहला क्षेत्र में आपने देखा पहले फेज में नीतीश कुमार ही लड़े वहाँ। तो वैसी स्थिति में उनको अपने काम पे भरोसा था और इस तरह का बयान देने के बाद अब तो एनडीए के तरफ से रफू करने में लगा हुआ है। जो एक तरह से कहें जो विजय चौधरी भी कुछ बोल गए आज, उन्होंने कहा जो उनका ये मकसद नहीं था बोलने का, वो टाल मटोल करके विजय चौधरी ने भी बयान दे दिया, विजय सिन्हा ने भी बयान दिया। सबसे बढ़िया काम किया जीतन राम मांझी, बोले हमको पता नहीं जो देवेश जी क्या बोले हैं। वो बोले। फिर आरजेडी ने भी इसका विरोध किया है, आरजेडी की तरफ से भी इस पर बयान आया है। राबड़ी देवी तो कल ही बोल दी थी वो तब जीते कैसे, राजपूत वोट से। अगर एमवाई नहीं वोट दिया, कुशवाहा नहीं वोट दिया तो इतना वोट लाए कहाँ से। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस पॉलिटिकल क्षेत्र में इसको लेकर के अंदर ही अंदर विरोध हो रहा है। लेकिन हमको लगता है जो ये सोची समझी साजिश के तहत इस तरह का बयान दिलवाया गया है। क्योंकि पहले वो पटना आते हैं, मुख्यमंत्री से मिलते हैं, राज्यपाल से मिलते हैं, इस्तीफा देते हैं, उसके बाद फिर वापस जाते हैं, तो उसके बाद वो ये बयान देते हैं। तो मुख्यमंत्री से मिलने के बाद इस तरह का बयान देना, और इस बयान के बाद उपेंद्र कुशवाहा आ गए बैकफुट पे। क्योंकि कहीं ना कहीं कुशवाहा की राजनीति में उनका भी नाम आता है। तो वैसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा जो लगे हुए थे जेडीयू के और बीजेपी से अपने रिश्ते को अच्छे करने में, और उसी के माध्यम से शायद लगता है कुछ पद पाने के लिए या राज्यसभा
या बिहार में डिप्टी सीएम का पद, जो एमएलसी का एक पद भी उनको दिया जाना था एक लोकसभा सीट के साथ। तो वैसी स्थिति में इसकी भरपाई तभी हो सकती है जब उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता को सामने लाया जाए, उनको सम्मान मिले, तब कुशवाहा समाज की नाराजगी पूरी तरह से हट सकती है। 2025 में इसका असर पड़ेगा ना, कि मान लीजिए कि कुशवाहा वोट नहीं देंगे, कोर वोट बैंक है नीतीश कुमार का, असर तो पड़ेगा उनका, एकदम पड़ेगा सर। कुर्मी और कुशवाहा का अगर वोट नहीं मिलेगा एनडीए को, तो वो कहे जो लगभग 7% के आसपास है कुशवाहा, और 7% वोट मायने रखता है जी। और अभी आपने देखा ना, इसी 7% ने खेला कर दिया ना। लेकिन लोग यहाँ तक कहते हैं जो ये पहले से लेके छठे फेज तक में ये खेल नहीं हुआ, ये खेल हुआ 7वें फेज में, जहाँ उपेंद्र कुशवाहा को हराने की बात जब आ गई राजपूत पवन सिंह के द्वारा, और इधर सारे राजपूत हो गए पवन सिंह के तरफ काराकाट में, तो एनडीए जो कुशवाहा थे वोटर वो भी नाराज हो गए। जो मतलब बीजेपी ने पवन सिंह को क्यों नहीं बैठाया, जब ये बीजेपी बैठा देते हैं, हाँ, उनका जो पद बाद में छीना गया, बाद में पहले ही छीन लिया होता। हाँ, पहले छीन लिया होता तो फिर कहते, एक नहीं कहावत है, उंगली कटाकर शहीद होना। शहीद तो हुए नहीं, लेकिन आत्मघाती दस्ता के रूप में जाके 7 सीट पर जाके बम फोड़ दिए। मतलब आत्मघाती दस्ता तो होगा, मतलब खुद भी डूबेंगे, दूसरे को भी ले डूबेंगे, अपने तो चले सोलन, दूसरे को भी लेके चलते। हाँ, तो वो एक तरह से ये एनडीए के लिए आत्मघाती दस्ता साबित हुए पवन सिंह, और इसको पहले ही पैचअप कर लेना चाहिए था। और एक चीज गौर कीजिए, जो जितने भी फिल्म स्टार, भोजपुरी फिल्म स्टार हैं, जो बीजेपी से सांसद हैं, जो लड़े हैं, वो कोई भी पवन सिंह को मनाने के लिए नहीं आया बिहार। मनोज तिवारी भी नहीं आए, रवि किशन भी नहीं आए। तिवारी आए लेकिन चले गए। हाँ, चले गए, बोले छोटा भाई है, मान जाएगा। हाँ, कुछ बोलेंगे ही नहीं। रवि किशन भी नहीं आए उसको मनाने के लिए, और एक है क्या कहते हैं, निरहुआ, वो भी आए, लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं किया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो बड़े नेता हैं इसमें विफल रहे, और ये कहे जो सिस्टम से के खिलाफ जाके पवन सिंह ने लड़ाई लड़ी, और आनंद मिश्रा ने भी लड़ी बक्सर में। तो एक तरह से कहे जो ये, और देवेश चंद्र ठाकुर का जो परसों का बयान है, वो बयान अभी और दिन तक खींचेगा। इसमें जब तक कोई बड़ा कद्दावर नेता आके देवेश चंद्र ठाकुर के बयान का विरोध नहीं करेगा या उनके बयान का स्पष्टीकरण नहीं देगा, तब तक इस चीज पर वाद विवाद चलता रहेगा। रोज कोई न कोई नेता बयान देंगे, जैसे आज ही कहे तो कौन कौन बयान दिए हैं, मांझी दिए, मांझी जी कल ही दे दिए थे, मांझी जी बयान शाम में। उसके बाद डिप्टी सीएम आज बयान दिए, विजय सिन्हा बयान दिए हैं। इसके अलावा नितिन नवीन ने बयान दिया कि ये बयान सही नहीं है। इसके साथ साथ जदयू के कई दिग्गज नेता जो कुशवाहा समाज से आते हैं, रामेश्वर महतो की बातचीत की जाए, आरएलएम से जो है वो उनकी बातचीत की जाए, रामपुकार सिन्हा उनकी बातचीत की जाए, ये लोग लगातार कुशवाहा समाज के वोटर बड़े नाराज चल रहे हैं इनके बयान से। हमको था जो ये हम दर्शकों को दिखा दें, ये देवेश जी का निकला है पूरे लोकसभा क्षेत्र का जी, और 6 विधानसभा में कितना वोट उन्होंने पाया है। अब लगता है जो सीतामढ़ी में जो इनके विरोधी हैं, वो इस पर अब काम करना शुरू कर दिए हैं, जो आखिर इनको वोट इतना मिला कहाँ से। इतना तो ब्राह्मण है नहीं, इतना तो भूमिहार है नहीं, इतना तो कुर्मी है नहीं, तो इनको वोट आया 5,15,719। तो अलग अलग विधानसभा का भी है उसमें, किस विधानसभा में कितना, तो मतलब आखिर 5.25 लाख वोट लाने वाले व्यक्ति देवेश चंद्र ठाकुर को वोट मिला कहाँ से। यादव दिया ही नहीं, यादव दिया ही नहीं, मुसलमान दिया ही नहीं, कुशवाहा दिया ही नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है इस पर्ची में कि जो ऊपर में सबसे पहला विधानसभा क्षेत्र है बथनाहा, यहाँ पर सबसे ज्यादा कुशवाहा समाज के जाति के लोग रहते हैं यहाँ पर, और वहाँ मिला है 91,000 वोट इनको। इनके 91,000 वोट मिला है। किस आधार पे ये कह रहे हैं कि मतलब कुशवाहा जाति के वोटरों को। रुन्नी सैदपुर में भी यादव मुस्लिम का है बेल्ट हो, वहाँ इनको मिला है 80,000 जी। टाउन सीतामढ़ी में इनको मिला है 87,000। तो सब जगह ये 80+ में है। हाँ, तो अब इसके बाद कहते हैं जो हमको 3 समाज का वोट मिला नहीं, तो बिना 3 समाज के वोट मिले ये फिगर तो नहीं पहुंच सकता है। तो इसको
हमको लगता है जो एनडीए के बड़े नेता को इसको सामने आके इनके पक्ष में या इनके बयान का स्पष्टीकरण देना चाहिए और इनकी ये मंशा नहीं थी, ये थी वो थी करके, और इसमें नीतीश कुमार या जो कहें विजय चौधरी टाइप की चीज़, उन्होंने विजय चौधरी ने आज दिया है बयान। उन्होंने कहा जो उनकी वो मंशा नहीं थी, वो थोड़ा नाराज़ थे। उन्होंने कह दिया जो हम तो सबके लिए काम करते हैं, मेरे दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं, ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई यादव, ना कोई कुशवाहा, और उसके बाद भी लोग हमको वोट नहीं दिए तो मैं क्यों लोगों का काम करूं। उनका मतलब उनकी एक भावना थी, विजय चौधरी का यही कहना है। तो वैसी स्थिति में अब ये 2025 में देखना पड़ेगा, अभी तो बहुत खेल बाकी है। अभी तो नौकरी देने की बात शुरू हुई तो तेजस्वी का भी टूटा गया, आज क्रेडिट लेने लगे। हाँ, जो भाई हमने जो स्टार्ट किया था उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं वो, और हमने जो प्रक्रियाधीन की थी नौकरियां, जो आचार संहिता के कारण नहीं आ पा रहा था, एडमिट कार्ड या नियुक्ति पत्र, वो आचार संहिता खत्म होते ही आ रहा है, लेकिन क्रेडिट ले रहे हैं सीएम। तो अब बहुत तरह की बातें अभी पब्लिक डोमेन में आएगी, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसी चीजें बाहर आते जाएंगी। चलिए देखिए, चर्चा गरम में 2025 विधानसभा चुनाव के पहले बहुत कुछ खेल होना बाकी है, और देवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान से बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्म हो चुकी है। इस चर्चा में इतना ही, लेकिन चर्चाओं का बाजार लगातार भारत लाइव पर गर्म। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।